जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्र हमारे जीवन रूपी नौका में नाविक के समान हैं, जो हमें इस भाव से पार लगाने में सहायक होते हैं। विचार बिंदु की इसी श्रृंखला में मैं सोनाली जैन, वाइफ ऑफ श्री निर्भय कुमार जैन, अपने महानतम एवं प्राचीनतम ग्रंथ षट्खंडागम पर अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। षट्खंडागम दिगंबर जैन संप्रदाय का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। मान्यतानुसार भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ शताब्दी पश्चात ही मूल धर्म वैधानिक शास्त्र विलुप्त होने शुरू हो गए थे। शास्त्रों के घटते ज्ञान से चिंतित होकर आचार्य धड़सेन जी ने दो आचार्यों, आचार्य पुष्पदंत जी तथा आचार्य भूतबली जी को अपने आश्रय स्थल गिरनार पर्वत गुजरात स्थित चंद्र गुफा में बुलाया। उन्होंने दोनों मुनियों को विस्तृत, मूल एवं पवित्र जैन ज्ञान संप्रेषित किया। उन्होंने आगम के 5वें तथा 12वें अंगों का भी कुछ ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को दोनों आचार्यों द्वारा सूत्रों के रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया तथा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर लिया गया। आचार्य पुष्पदंत जी ने शुरू के 177 सूत्र लिखे तथा बाकी के सूत्र आचार्य भूतबली जी द्वारा लिखे गए। कुल लगभग 6000 सूत्र लिखे गए। यह ग्रंथ ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था। तभी से इस दिन को हम शुक्ल पंचमी के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। षट्खंडागम का दूसरा नाम छठखंडागम भी है। यह इसका प्राकृत नाम है। षट्खंडागम नाम इसका संस्कृत भाषा में है। इस ग्रंथ को लिखने में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। षट्खंडागम जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, यह 6 खंडों में विभाजित शास्त्र है। इसके 6 खंडों के नाम इस प्रकार हैं। 1 जीवठान या जीवस्थान, 2 शूद्रक बंध, 3 बंध स्वामित्व, 4 वेदना, 5 वर्गणा तथा नंबर 6 महाबंध। जीवस्थान इस खंड में जीव के गुणधर्म तथा विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इस खंड में 8 प्ररूपणाएँ तथा 9 चूलिकाएँ हैं। सत्प्ररूपणा के प्रथम सूत्र में नमोकार महामंत्र आता है। शूद्रक बंध यह खंड कर्म सिद्धांत की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी है। इस खंड में बताया गया है कि कौन सा जीव बंधक है, कौन से जीव बंधक हैं तथा कौन जीव अबंधक है। बंध स्वामित्व इस खंड में इस बात पर विचार किया गया है कि कौन से कर्म बंध किस गुण स्थान में संभव है। वेदना इसमें 16 अधिकारों जैसे क्षेत्र, काल, गति आदि का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। वर्गणा इस खंड में नाम, स्थापना, द्रव्य तथा प्रयोग इत्यादि कर्मों का निरूपण किया गया है। महाबंध यह इस खंड का अंतिम भाग है। यह इस ग्रंथ का अंतिम खंड है। यह इतना अधिक विस्तृत है जिसके कारण इसको एक अलग ही ग्रंथ की उपाधि दे दी गई है। इस ग्रंथ के पहले 3 भाग में कर्म आत्मा के दृष्टिकोण से कर्म दर्शन की व्याख्या की गई है, जो बंधन का कारण है। अंतिम 3 भाग कर्म की प्रकृति तथा सीमाओं पर चर्चा करते हैं। पंच परमेष्ठी आराधक नमोकार महामंत्र, जिसे विश्व शांति मंत्र भी कहा जाता है, इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। आचार्य कुंकुल तथा आचार्य समंतभद्र जैसे आचार्यों ने भी इस ग्रंथ पर भाष्य लिखकर धार्मिक ज्ञान प्रदान किया था, जो वर्तमान समय में अनुपलब्ध है। आचार्य वीरसेन जी ने भी इस ग्रंथ पर अपनी टीका की रचना की थी, जो धवला नाम से प्रसिद्ध है। अंतिम खंड की टीका महाधवला के नाम से जानी जाती है। इस ग्रंथ में कर्मों का विवेचन जिस गहराई से तथा जिस विस्तार से किया गया है, वह अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। वास्तव में यह षट्खंडागम ग्रंथ एक बहुत ही महान ग्रंथ है। हमें इस ग्रंथ की पूजा अर्चना स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। हम इस ग्रंथ की पूर्ण विषय वस्तु को समझें, उसे अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करें तथा शीघ्रातिशीघ्र निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना को भाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।